नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीपी भारत। मैं हूं आपके साथ शेठ ठाकुर। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन मांझी अक्सर अपने विवादित बयानों की वजह से चर्चा में आते हैं और एक बार फिर से जीतन मांझी ने जमुई में विवादास्पद बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि भगवान राम काल्पनिक थे। हम भगवान राम को नहीं मानते हैं, हम तुलसीदास को मानते हैं। साथ ही साथ और क्या कुछ कह रहे हैं जीतन मांझी, पहले आप उनका पूरा बयान सुनिए। जो झूठ बोलते हो ऐसे लोगों से पूजा कराना चाहिए। पूजा जो सच्चा पुजारी हो वो पूजा करावे की बात नहीं है। और दूसरी बात है कि वो पूजा कराने से तुम स्वर्ग को नहीं चल जाओगे। बड़े लोग पूजा करा करके आज बड़े लोग हो गए तो बात नहीं है। अब तुम क्यों उस दक्षिणी विचार में जा रहे हो जिसकी ओर बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने भी बात की थी। आवाज़ माँ सबरी की बात करते हो। हम तो कहना चाहते हैं आज के लोग, हम खुले कहते हैं इस दिल से। आज भी आप लोग सुन लो, कल सोशल मीडिया पागल है बोल दिया कि हम राम को नहीं मानते। राम कोई भगवान नहीं थे। राम को तुलसीदास जी ने और वाल्मीकि जी ने अपनी बातों को कहने के लिए एक पात्र बनाया और वही पात्र के माध्यम से यथार्थ को उन्होंने निरूपित किया है। तो काव्य जो है महाकाव्य है, उसमें बहुत सी अच्छी बातें हैं, उसको हम मानते हैं। हम तुलसीदास जी को मानते हैं, वाल्मीकि जी को मानते हैं, लेकिन राम को हम नहीं मानते। लेकिन अगर आप कहते हैं कि हम राम को मानते हैं तो यहाँ पर दोनों बातें नहीं है। आप कहते हैं कि राम को नहीं मानते हैं तो राम को मानते हैं तो राम को हमारे माँ सबरी जिसको हम कहते हैं, हम लोग देखा नहीं, खाली कहानी है। जिसकी माँ सबरी है तो उनका जूठा खाए थे। आज हमारा छुआ हुआ तो खाइए आप, लेकिन आज हमारा छुआ हुआ नहीं खा सकते हैं। यही दुनिया है। ठेठ भाषा जिसको कहिए, कोई वैसी भाषा नहीं कि जिसको आप समझ नहीं सकते हैं। उसमें कहना चाहते थे कि बाबा का एक नारा था कि शिक्षित बनो। सबसे पहला नारा शिक्षित बनो। और शिक्षा के ही समझ में उन्होंने कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो शेरनी का दूध पिएगा वो दहाड़ेगा। ये बाबा भीमराव साहब ने कहा था। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, शिक्षा कैसे हम ग्रहण करें? हमें शिक्षा ग्रहण करने में कितनी दिक्कतें हो रही है ये भी जानने की ज़रूरत है। और बाबा साहब ने इसका भी रास्ता बतलाया था कि कैसे शिक्षित हो। तब उन्होंने कहा था, शायद बहुत कम आप लोग जानते होंगे, आप लोगों के नज़दीक बहुत कम लोग बोलते होंगे इस बात को, कि उन्होंने और डॉक्टर लोहिया ने सम्मिलित रूप में एक नारा दिया था कि राष्ट्रपति का बेटा हो या भंगी का संतान, सबको शिक्षा एक समान। आज है एक समान शिक्षा। हम गरीबों के बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं जहाँ पढ़ाने वाला मास्टर नहीं। अगर मास्टर हैं तो 12 बजे आते हैं और 2 बजे चले जाते हैं। हमारे बच्चे नहीं पढ़े, इसकी पूरी तैयारी वो लोग कर रखे हैं। और दूसरे तरफ जो अमीर है, आप जानते हैं कि हम हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर पार्टी को बनाया है और हमारा सबसे पहला नारा यही है कि दुनिया में 2 ही जाति है, एक गरीबों की और एक अमीरों की। तो जो गरीब के बच्चा हैं, जिनकी पढ़ाई के बारे में आपसे हमने कहा, वैसे ही विद्यालय में हम लोगों ने पढ़ा है। तो आपने सुना, जहां एक और जीतन मांझी ने भगवान राम को काल्पनिक बता दिया है और इस बात को कहा है कि हम भगवान राम को नहीं मानते हैं, हम तुलसीदास को मानते हैं। तो वहीं एक बार फिर से जीतन मांझी ने ब्राह्मणों को लेकर के भी बयान दिया है और कहा है कि जो मीट मुर्गा मांस खाते हैं, दारू पीते हैं, शराब पीते हैं, उन लोगों से हम लोग पूजा पाठ नहीं कराते हैं, वो लोग महापापी हैं। साथ ही साथ इस बात को भी कहा है कि
जो अति पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, वो भारत के निवासी हैं, और जो स्वर्ण समुदाय के लोग हैं, जो उच्च जाति के लोग हैं, वो भारत देश के निवासी नहीं हैं, वो लोग बाहर से आए हैं। तो जीतनराम मांझी ने एक बार फिर से विवादास्पद बयान दिया है, और इसको लेकर के बिहार की राजनीति भी एक बार फिर से गर्मा गई है। आपको मालूम होगा कि जीतनराम मांझी ने इससे पहले भी इस तरीके का बयान दिया था ब्राह्मणों को लेकर के, और इससे पहले भी उन्होंने भगवान राम को लेकर के इस तरीके का बयान दिया था और कहा था कि हम भगवान राम को नहीं मानते हैं, वो काल्पनिक है। और एक बार फिर से जीतनराम मांझी ने इस तरीके का बयान देकर बिहार की राजनीति में उलट पलट मचा दिया है, और कहीं ना कहीं इसको लेकर के राजनीति एक बार फिर से गर्मा गई है। अब देखना होगा आने वाले वक्त में क्या कुछ होता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, और भी अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार।